क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। क्या बिजनेस है? मोबाइल का, मोबाइल एसेसरीज का। मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ? यहाँ ज्ञान लेने आए हैं। क्या चीज़ का ज्ञान लेना है? मतलब अभी जिस तरह से दुनिया जो मैं पहले की ज्ञान से मतलब भटक गई है, हाँ तो जो वास्तविक ज्ञान है हाँ। उस ज्ञान को मतलब मैं यहाँ अर्जन करने आया हूँ। हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या कर दिया मैं कल आपका? मतलब जिस तरह व्यवस्था को, पढ़ाई की व्यवस्था को जिस कदर हमारी संस्कृति से दूर करते जा रहे हैं, अच्छा। हमारी भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है उसको पूरा नष्ट कर दिया है। मतलब आदमी और आज के नया जनरेशन वो चीज़ को मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता उसको पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं और उस राह से भटकते जा रहे हैं। अच्छा, और गलत राह पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या करना होगा फिर? समाधान क्या है? समाधान यही है कि जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक युग नहीं बदलेगा। अच्छा। क्योंकि किसी को देख के ही कोई सीखता है। अगर जब तक अपना एग्जाम्पल हम किसी के सामने नहीं रखेंगे तब तक मतलब वो नहीं बोलेगा। अब होता है ना कि हाँ, किसी को किसी चीज़ बोलने से पहले बोलेगा कि अरे यार तुम क्या भाषण दे रहा है। जब तक खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक मतलब सामने का मतलब अगला के सामने एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं हम कि नहीं, अगर वो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा उसके वही चीज को हम सीखने आए हैं यहाँ। नहीं, आप बोल रहे हो अपना परिवर्तन, मतलब क्या परिवर्तन? सींग निकालोगे, पूंछ निकालोगे? नहीं, वो मूंछ परिवर्तन निकालोगे? नहीं, जो भारतीय संस्कृति है उसको वापस लाना है, मतलब सामने लाना है। जो जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, हिंदू 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 बोलते हैं। अब एक मुस्लिम को पकड़ लीजिए और एक क्रिश्चियन को पकड़ लीजिए कि मतलब वो लोग किस तरह से अपना जो कार्य रहता है वो करते हैं, इसीलिए वो कट्टर होते हैं। लेकिन हमारे हिंदू में सिर्फ बोलने के लिए अधिकतर अभी देखिए कि मतलब बोलने के लिए ही हिंदू हो गए हैं। बाकी कर्म कांड देखो तो जीरो है। अभी के टाइम पे मतलब हिंदू 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 खाली सिर्फ हो रहे हैं। बाकी अभी जाओ किसी के घर में आप तो मतलब क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था अलग है। मतलब भारतीय संस्कृति से पूरा ही दूर है। जो वहाँ तो सनातन धर्म जो कार्य करते थे मतलब उससे बिल्कुल ही परे हैं, सिर्फ नाम का हो गए हैं। अच्छा। तो अधिकतर तो क्या करना होगा तो उसके? उसी को हमको परिवर्तन करना है, उसको फिर वापस लाना है हमारे को तो सनातन धर्म में। कैसे लाएंगे? तो उसके लिए जागृत करना पड़ेगा लोगों को। कौन कौन लोग? हमारे जैसे लोग। कैसे जागृत करोगे? क्या करके जागृत करोगे? इसी तरह से समझाया जाएगा लोगों को कि कैसे समझाओगे? वही तो पूछ रहा हूँ। और देश के साथ क्या समस्या है, क्या लगता है? और देश के साथ बहुत समस्या है। जैसे देश देश मतलब सब क्या बोलते हैं, अब अपने पे रह गए हैं। हाँ मतलब अब देश के प्रति कोई सोचना मतलब दूर की बात है। हाँ जो भी अब पॉलिटिक्स में हो हाँ या किसी चीज़ के लिए हो, हाँ। वो या तो डॉक्टर बने या वकील बने या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब सब अब अपना सोच रहा है। देश के प्रति किसी का लगाव नहीं है कि हाँ कोई देश के बारे में सोचे। कि एक्चुअली में मतलब एक होता है मतलब हमारे जो सैनिक होते हैं जो जाके बॉर्डर पे रक्षा करते हैं वो एक अलग है कि हाँ दूसरे कंट्री के साथ हमारे, लेकिन अंदर से जो देश को खाए जा रहे हैं ये लोग, तो उससे कैसे लड़ना है वो मेन पॉइंट है। सिर्फ बॉर्डर पे ही अगर
सेवा करते अंदर अंदर अगर खोखला करते रहेंगे हमारे देश को, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। और इसी को हम लोग को मतलब उजागर करना है। कैसे खोखला कर रहे हैं देश को? अब हर मिनिस्टर को ले लीजिए कि देख लीजिए सब मतलब इलेक्शन अगर होता है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर वही 5 साल बाद देखो तो उसका करोड़ों करोड़ों का प्रॉपर्टी, तो वो फिर देश कहाँ सेवा करना, वो तो अपना सेवा करने बैठा है, देश का तो सेवा नहीं किया वो। क्यों किया वो नेता, ऐसा क्यों किया? वो हमारी ही गलती है। क्या हम लोग क्या कर दिए, आप उसको क्या? संविधान इस तरह से बना हुआ है, मतलब सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि सिस्टम मतलब जो बोले ना कि अंग्रेजों के द्वारा जो पहले से व्यवस्था जो बनाई हुई है उसको बदलना है, और वो सिस्टम आज भी चल रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले वो गोरे अंग्रेज लूटा करते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्यवस्था वैसी बनी हुई है। व्यवस्था कौन बनाया? पहले जमाने से ही बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने से ही बना हुआ है व्यवस्था। तो वो व्यवस्था बनाने वाले कौन थे? वो थे अंग्रेज थे व्यवस्था बनाने वाले। जब आज़ादी मिली थी तो उस समय मतलब व्यवस्था को भी उस आज़ादी के साथ नष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि वो लूटने के लिए बनाए थे हमारे भारत को। वो व्यवस्था का मूल में कौन है? उस व्यवस्था के मूल में कौन है? कौन बोलेगा और कोई? व्यवस्था बनाने का मूल में कौन है? मूल में अंग्रेज ही है, नहीं तो पहले तो सनातन धर्म हमारा जिस हिसाब से जिस समय वहाँ आपके इंग्लैंड या यूरोप में स्कूल नहीं हुआ करते थे, स्कूल नहीं तो उस समय कम से कम यहाँ 72,000 गुरुकुल हुआ करते थे। तो वो नष्ट कौन किया? यही मैकुलर सिस्टम आके ही वो गुरुकुल से नष्ट कर दिया। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आपका जो व्यवस्था परिवर्तन चिल्ला रहे हो, वो व्यवस्था को बनाया कौन? हमारे ही देश के काले अंग्रेज, हमारे ही देश के ही लोग बनाए, और वो व्यवस्था को चेंज नहीं कर पा रहा है कोई। क्यों नहीं कर पा रहा है? बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? बंधे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम उससे चेंज कर सकें। कारण यह है कि हमारा शिक्षा पद्धति हमें ऐसा कवाड़, ऐसा मूर्ख, ऐसा धूर्त, ऐसा चतुर, ऐसा चालाक, ऐसा गधा बना दिया, जो कि हमें उस व्यवस्था के साथ जीना और स्वीकार करना आ गया है। तो आप जो समस्या बताए आपके लिए कि देश का राजनीतिक समस्या है, व्यवस्था एक समस्या है, तो व्यवस्था बनाया कौन? हमारे शिक्षा पद्धति से व्यवस्था आया। अगर पीछे ढूंढ ढूंढ के जाएं तो अल्टरनेटली व्यवस्था का जो मूल स्रोत है वो कहाँ से मिलेगा? उद्गम स्थली कहाँ से है? शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम, को एजुकेशन सिस्टम, यहीं से छात्र बनते हैं और वही वो व्यवस्था बनाए हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था चेंज हो जाएगा तो बाकी सारा व्यवस्था, फिर व्यवस्था सुधार, व्यवस्था परिवर्तन का चिल्लाने का, शोरगुल करने का कोई आवश्यक नहीं। व्यवस्था आज इसलिए समस्या में है क्योंकि शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा है ही ऐसा है। क्योंकि जैसा शिक्षा होगा वैसा संस्कृति, और जैसा संस्कृति होगा वैसा धर्म। तो धर्म का पीछे संस्कृति है, संस्कृति के पीछे शिक्षा है। तो हमारा संस्कृति विकृति हो गया, उसके पीछे कारण कौन हुआ? कारण कौन हुआ? एजुकेशन। सॉरी, वेरी गुड। शिक्षा सुधरेगा तो संस्कृति सुधरेगा, संस्कृति सुधरेगा तो धर्म सुधरेगा, और धर्म सुधरा तो मर्म भी सुधरेगा।
तो शिक्षा से क्या बना? संस्कृति। संस्कृति विघटित होके विकृति, और हम आज क्या चिल्ला रहे हैं? हम सब पश्चिम सभ्यता संस्कृति को अंधानुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या अंधानुकरण कर रहे हैं? कोई बोलेगा? पश्चिम संस्कृति को अंधानुकरण कैसे कर रहे हैं? दादा कम ना ना, खड़ा रहो आप, स्टेज में रहो, आ जाओ। पश्चिम सभ्यता संस्कृति को कैसे अंधानुकरण कर रहे हैं? मुरासन टने कैसे? वहाँ जाइए, उसके पास जाइए, आप थोड़ा साइड में आ जाओ, राजीव भाई के साथ साइड में आ जाओ। हाँ, वो चेयर उसको हटाओ, किसी के आसन में नहीं मारना है। बोलिए। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन क्या हुआ? हम लोग कैसे संस्कृति विकृति हुआ, कैसे हम पश्चिम सभ्यता संस्कृति को अंधानुकरण कर रहे हैं? थोड़ा साइड हो जाओ, लंबा होना है। शिक्षा व्यवस्था के कारण ही ये हुआ है। शिक्षा व्यवस्था जो बदला गया, हाँ, पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाए रखी थी। हाँ। 31% GDP हुआ करता था हमारे पूरे विश्व का। हाँ, पर सामरिक रूप से हम मतलब उनके पराधीन हो गए। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे जैसे व्यापार करने आया और कूटनीति से वो हम पर विजय पा लिया, और फिर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके हमें गुलाम बनाना चाहा। तो वो लोग ऐसा शिक्षा व्यवस्था बनाया कि हम लोग का जैसे ब्रेन डेवलपमेंट जो विकास होता है चिंता शक्ति का, उसको भी ठीक है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर कोई खबर निकलता है तो वो लोग उसका विचार करते हैं, हर बात पर अपना दिमाग चलाते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग को वो सिर्फ अपने काम कराने लायक ही, मतलब रटाने लायक छोड़ दिए। हाँ। और हम लोग विचार नहीं करते, हम लोग बहुत सी बातों पर ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। हाँ। और जो है कि मैं फिर भूल रहा हूँ थोड़ा सा, जो मूल संस्कृति विकृति, पश्चिम संस्कृति का अनुकरण कैसे कर रहे हैं? अनुकरण करने की जो बात है वो तो अब हम लोग का मानसिकता जो है वो लोग पूरा बदल दिए हैं। वो लोग सब कुछ में ऐसा दिखाते हैं कि वही लोग सब कुछ में श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं को मान के हम लोग को चलना चाहिए, और उन्हीं का जो स्कूल सिस्टम है वो सुपीरियर माना जाता है। वो जब गोरे अंग्रेज जब गए, काले अंग्रेजों को सौंप गए दायित्व भार। तो अब वही सिस्टम चल रहा है। और जैसे सब कुछ में विदेश का जो जैसे मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, चाहे एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसी का अनुकरण में हमारा सब कुछ चलता है, वही हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। हम पश्चिम सभ्यता को फॉलो कैसे कर रहे हैं? वो शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारे शिक्षा। वो क्या कर रहे हैं? पश्चिम सभ्यता को कैसे फॉलो कर रहे हैं? कैसे मतलब? बैठिए। वो पश्चिम सभ्यता को हमारा देश में भाषा परिवर्तन करके भाषा और खाद्य भाषा भूषा चेयर एक ठो भाषा भूषा और खाना पानी पीना सब विदेशी हो गया है हमारा। तो जैसे हमारा पोशाक से लेकर पहना, अमेरिका वो जीन्स पहनते, इंग्लैंड वाले जीन्स कोट पहनते था, हम सब बस वेरी गुड फॉलो कर लिया। और वो अंग्रेजी लोग वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमको भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारा सत्यानाश हो गया। इंग्रेज आए तो 3 साल जब हम तो गुलाम थे, 1000 साल गुलाम थे, मगर लास्ट 3 साल हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो हमारा इतिहास को पूरा बदल दिया। भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर दिया। और चरित्र निर्माण करने वाला जो गुरु होते, गुरुकुल थे, वो पहले गुरुकुल को ही नष्ट कर दिया।
इसीलिए भारतीय व्यवस्था संपूर्ण नष्ट हो गया। ऐसे ही तो पश्चिम सभ्यता भी भारत में पूरा भारतीयों को मार रहा है, तो हमारा संस्कृति को मार रहा है। यही सब कारण है। शिक्षा व्यवस्था मूल कारण है, शिक्षा व्यवस्था को जैसे हम लोग को भाग रहे हैं मोटा मोटी 5 राजीव भाई भी बोल चुके हैं 5 के ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं। एक से भाषा, दूसरा भूषा, फिर चौथा है भोजन यानी कि हमें हमारी खाना, और पांचवा है हमारा भोजन यानी एंटरटेनमेंट। ये 5 के ऊपर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा पड़ चुका है। इसको हम अंधानुकरण यानी अंधा से फॉलो कर रहे हैं। इस 5 से हमारा संस्कृति का कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, हम अनडेवलपमेंट की तरह चल रहे हैं। यही असली कारण है। क्या क्या कर रहे हैं ये 5 भाव का थोड़ा विस्तार बताओ। जैसे कि भाषा के स्तर पर आज हम हिंदी यानी हम राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हमारे जीवन में। और हमारी मातृभाषा उड़िया है, उड़िया से ज़्यादा हम इंग्लिश ही यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात कर रहा हूँ उसमें भी इंग्लिश घुस जा रहा है, वही हमें हमको सिखा दिया है ना, इसलिए वो अभ्यास में परिवर्तन आ गया है, वो निकल नहीं रहा है। पहले तो भाषा के स्तर पर ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा तो हमारी भाषा धीरे धीरे रसातल को जाएगा, लोप पाया जाएगा। दूसरा है भूषा। मैंने कहा हमारी परंपरा का जो पोशाक है वो धीरे धीरे निकाल रहा है हमारी जिंदगी। थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। नहीं ठीक है, अरे कोई भाषण नहीं दे रहे हो, बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। हिंदी में भी ज़्यादा उड़िया रखो, उड़िया रखो। मैंने भाषा क्षेत्र कहली, भाषा धीरे धीरे आम परिवर्तन होची, जेमितिक आम इंग्राजी के अधिक पुरौचंती प्रत्येक क्षेत्र में। ऑफिशियली लैंग्वेज कहबा बोले इंग्राजी रे ही अधिक होची, आम भाषा को गुरुत्व दिया जाउनी। ऑफिशियली तो होची किंतु अनऑफिशियली सब इंग्राजी ही डिमांड करछन। द्वितीय गला भाषा, भाषा हमर पोशाक परिचन्नता देखिले आम देशर आम राष्ट्र पोशाक परिचन्न को आम परित्याग करके वेस्टर्न कल्चर पोशाक ही अधिक गुरुत्व दउछंती। ता क्षेत्र में प्रचार प्रसार अधिक होची, जोथि कि आम घर घर आसी पहुंची जाउची से जिंस आम पोशाक को अधिक गुरुत्व दिया जाउनी। काहेकि ना भाषा हो, भूषा हो, भेषज हो, भजन हो सब किसी हमको शिक्षा माध्यम ही प्रदान करा जाए, शिखा जाए हमको। से शिक्षाटा को प्रदान करे किए गुरुकुल, जो गुरुकुल ही नहीं तेणुक शिक्षा कौन आसो। भारतीयता से गुरुकुल ही मिल ना, से गुरुकुल ही मूल नष्ट कर दिया। गुरुकुल बदल स्कूल कॉलेज सिस्टम रखा जाए, स्कूल कॉलेज आधुनिकतार पिला ही बाहर जहाँ भीतर संस्कृति कौन, समाज कौन, संस्कार कौन, ये सब चिन्ह बन ही रही। ये सब परिवर्तन होती तार निहाती व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक। यही तो करा जहाँ आम मैंने दायित्व नौ आरंभ आमठू ही हम निजठू एवं आज आरंभ सूत्रपात हम जो सब जिनस को से टार्गेट करके नष्ट कर सब जिनस को आमको माने प्रत्यावर्तन करार अच्छे पुणी थे से भाषा क्षेत्र में भाषा क्षेत्र में निज ठार परिवर्तन करने आगे निजे कले समाज देखिले जानवा इच्छा कर जनइबा जो जमीती गवर्नमेंट लोकों भूसीरा पानी गल पाखर टंका लुटिकी स्विस बैंक में भरी हम तार आप्लाय करमती आमको भी देखा पड़े लोक कौन क्षेत्र में ग्रहण कर आग्रह दूसरी से सब क्षेत्र को गुरुत्व देवाक पड़ो प्रयोग करमती जमीक कृषि उदाहरण स्वरूप सार विषय गोटे चाषी सार विषय प्रयोग करके चाष तो गोटे नियम थाए कम खर्च हुए अधिक आमदानी हुए। ये सार विषय प्रयोग करके गवर्नमेंट तो एडभांटेज मध्यम मुंडे भरता सार फसल हम माने आमर जो तैयारी विहन जहाँ कहते भल फसल हम कि चक्कर पड़ी चाषी लास्ट को फाँसी पर्यटन कथा नहीं जाऊँगी आम शिखेदबा केवल तुमे निज क्षेत्र में सब से सार या विष या अर्गानिक तरीके निज जमी पकेब ना माटी की नष्ट करार अच्छे ना फसल को ये शिक्षाटा दि दिज्व ताले जीरो रु सी निश्चय किसी कमे पार कम इन्वेस्टमेंट रे अधिक लाभ प्रॉफिट पाई पार सक्षम हो पार स्वावलंबी हो पार से शिक्षाटा दिज्व से शिक्षा ही आम ये पहुँचीचु अर्गानिक खेती केमी कर
स्वदेशी शिक्षा केमिति दबु गुरुकुलर संस्कार कौन एसबू शिखेबू पिलाମାନଙ୍କୁ शाबाश वेरी गुड एसबू शिखिबा ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁ। कृषक को बुझेवा कथा जो कहुछ कृषक को बुझेवा कथा जो कहुछ केतेटा कृषक को आज जाय बुझेछ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବି ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯିବି ସେମିତି ସବୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଗାଁରେ କହିଛି କରିନାହିଁ କାହିଁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୃଷି ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ଲୋକ ସେ ଗାଈକି ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏପରି ସେ କୃଷି ସାଥେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଡରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ ପୁଣି ଥର କରାଯିବ ସେ ମାଟିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଯାଇକି କରିହେବ ସେ ମାଟି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତ ଆଖପାଖରେ ସାରା ବିଷୟରେ କରିବେ ତମେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ କରିବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ତାହେଲେ ସବୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ତମରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଲାଗିବ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ୍ୟ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ସହିତ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଲୋକ ଏଇ ସାଥେ ଟିକେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ରାସ୍ତା ବାଛୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଇଯିବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଜଲ୍ଦିରେ କମ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ଜଲ୍ଦିରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କମ ସମୟରେ ଚାଲିଯାଏ ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକ ବୁଝିବେନି କାହିଁକି ଯଦି ମୁଁ କରିବି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ଲସ୍ ହେଇପାରେ ତାପରେ ତ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ଲାଭ ମିଳିବ ନା ସେଇଟା ତା ପାଖ ଲୋକ ଦେଖିକି ବି ସେ ଆପଣେଇବ ନା ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ଯେ ନିଜ ପାଖରୁ ଆଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ କାହାକୁ କହିହେବ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଲାଗିନଥିବ କାହାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ବି ଆମର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛ କି ହଁ ବୁଝେଇଛି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି 2 चेयर लाके हमको दो कहीं से 2 चेयर दोनों तरफ तमें केतेटा घर जाइकी भारतीय परिवार बनैबा पई लोक माननकु बुझेइछ अनुभव अछि ना नहीं तमरो अच्छी कहिया केतेटा घर जाइछ 40-45 जीवन सारा भितरे जीवन सारा भीतर पाखापाखि 1000 ରୁ 2000 हजार रु केतेटा परिवार भारतीय परिवार को स्वीकार करिछन्ते केही भी करना उत्तर मिलिला मु सेटा कहया को चाहूँ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟାକୁ କି ତମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି तमे जे बस बस हमको कहले बसियो ना चिन्ह कोठ बसियो तुम पे आउट चेयर आसीबो आउट चेयर आउट के साइड पे जाओ कोटुची एठी आमे माने समस्त सुनुछे कोन कहली नहीं चेयर तक दरकार बस चेयर तो हां ठीक अछि बस समस्याटा कौन बुझे जे आमे जदि भाषण मारिबा से भाई 1000 घर जाइछन्ति बुझेबा पई मु आचार्य संजय 3500 गाँ जीवन तमाम 40 वर्ष भितर बुली हाई प्रोफाइल कार नहीं पूरा ताम झाम सहित प्रोजेक्टर धरिकी करीब 4500 छोट बड़ प्रवचन करी बाबा रूप एकदम भेष बदल फुल नटंकी गोटे लोक भी कंक्रीटली बाहरी एमती ना कि बाहरी ना प्रयास हम कम हेनी किंतु 100% काम कले 1% फल मिले हेले कौन करिया ये भलिया बुली बुली लोक बुझाऊवा कि कार पाखे समाधान अच्छी किए कह ये बुली बुली लोक बुझाऊवा कि हाँ हाँ आसत से हाँ नहीं से आसना से पर्दाटा पछरे रहा आसत आम कथा कम करूना ये जहाँ नटंकी करूँ करूना बसंत से कहतु प्रथम आम निजे शिखी करवा उदाहरण देखिले अन्य चेष्टा कर निश्चय करने भल कथा निजे उदाहरण करूँ देखिले 1 ରୁ 100 भी
ତାପରେ ଏ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ହଁ ଯେ କେବଳ କୃଷି ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମ ଭାରତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାବାସ୍। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଉଛି। यही प्रयास 1857 चली विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, किंतु रिजल्ट परिणाम 1% भी नहीं। कौन पाई नहीं? ता कारण है गोटे बड़ गछटे अच्छी बुढ़ा गछ ताकू आमे कहवा सीधा करिबा किंतु से गछटा को छोट बेलू जमीती रूप देवा बोनसाई गछ देखी किए बोनसाई जानी अन्य मैंने जो मैंने जान यूट्यूब रे देखियो बोनसाई प्लांट गोटे गोटे गछर दाम 50,000 रु 50 लाख जाए। मो सांग दी तीन अच्छा जदि पॉसिबल हम जीवा से योद्धा मान क्षमा करी गुरुजी आपण संकेत बुझी पाइले क्यों गछर उदाहरण से गछ को आम जी प्रस्तुत करवा मूल सीधा करके किंतु इस समाज जो माने कंट्रोल कर रखते से मान को करेगा जो माने देखो बढ़िया कथा है फोकस मेन टॉपिक हट गया तो सब हट गया। कंक्लूजन मतलब 1 घंटा का टॉक में कंक्लूडिंग कर रहे हैं। पहला जहाँ है नहीं बाल काले जो नहीं हुआ बचपन में कहाँ से होगा? बचपन में। जो नहीं हुआ बचपन में कहाँ से होगा? बचपन में। और एक बार किसी को कन्वर्सन कर दिया फिर वो कौन भी आ जाए, कितना बड़ा इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स और नेता और इंटरनेशनल षड्यंत्रकारी कोई भी आ जाए, इल्ले ठेंगा उदाहरण क्या नाम है तुम्हारा? सुशांत कुड्रेसी घर उदला मयूरभंज आखपाख क्रिस्टियान बुढ़ा बुढ़ी भाई भौणी मैंने अच्छा क्रिस्टियान हम समिति पाखापाखि नहीं पचारो। ऐसा करो सोशल रिसर्च में जाओ, ये सुंदरगढ़ झिरपानी में ही हो जाएगा। मेरे बचपन में झिरपानी में एक तो घुमरा चर्च था। आज के डेट में मंदिर 1 या 2 है, 7 चर्च है। 7 चर्च संडे के दिन जाओगे और जितने चर्च हैं और जितने मेरे क्रिश्चियन भाई हैं, एक को भी हिंदू बना सकते हो? एक को हिंदू बना सकते हो? 1 करोड़ दूंगा, कितना पैसा फेंक लो वो हिंदू नहीं बनेंगे। अच्छा, उनमें से कोर ग्रुप क्रिश्चियन भाई भी हैं। मैं धर्म का आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जैसे अंग्रेज हमें तोड़े, उन्हीं के अस्त्र में उन्हें तोड़ना, कांटे से कांटे। चर्च अंग्रेज रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम जब बिल्डअप हो गया और वो संस्कार एक जनरेशन, हाँ ठीक है, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन में आया, क्या हुआ? वो जनरेशन कंप्लीट जनरेशन हो गया। और जो ग्रासरूट जनरेशन हुआ, जो लोग पहले झिरपानी में क्रिश्चियनिज्म को लाया था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उनको चेंज कर सकते हो? क्या हो गया? धर्मांतरीकरण नहीं हुए,
मतांतरीकरण हुए, समझो, मुझे किसी धर्म से लेन देन नहीं, मेरे लिए यीशु भी महान है, मेरे पास शुरू में बाइबल भी देखना होगा, लेकिन जब मतांतरीकरण हो गया, वो जो संस्कार है, वो जो प्रिंट है, वो जो छाप पड़ गया, फिर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बाप में दम नहीं है कि उनको हिंदू बना के दिखा दे या उनको कोई और धर्म में कन्वर्ट कर दे। दूसरे नाम पे हो सकता है, धर्म के नाम पे नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आमवे वाले आएंगे तो उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोदी केयर वाले आएंगे बोले 2 पैसा ज्यादा देंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्यूलिप वाले आएंगे तो बोले कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन चलो चर्च छोड़ के हमारा नुआ भगवान आया है, जैसे यीशु हो गया, अल्लाह हो गया, राम हो गया, नानक देव हो गए, गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, चलो और एक तो हम नया धर्म बनाते हैं, यीशु की जगह में कोई और लाते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? चिन्ह भगवान, नया धर्म, बाबा बन गया, वो अपना ज्ञान देगा और ऐसे ही धर्मांतरीकरण करने लगेगा। होंगे हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन नहीं होंगे, और हो गए ना तो उसके पीछे 100 क्रिश्चियन रात को घर पहुंच जाएंगे, हमार यीशु मर जावे, चीप दी पचड़ी जावे, पाँख लगी ना राख जावे, सभी भाषा बोल रहा हूँ, ना जा शैतान में नहीं खाए, हमार भगवानी जितना शोक शैतानी, दिमाग खराब। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इस बचपन लेवल में अगर जो दिमाग में एक बार घुस गया और वो बड़ा हो जाए, फिर कुछ होने वाला है? आगे और देखते हैं, इससे थोड़ा आगे और चलो। इनकलाब जिंदाबाद सुने हो? कहाँ सुने? किसका था डायलॉग? भगत सिंह का। कांग्रेस वालों का एक तो डायलॉग नहीं, हम लोग बचपन में एक तो बिहारी बुढ़ा यहाँ था, इतना बड़ा पूरा, उसको देखोगे, शास्त्री जी को देखोगे बराबर बर्मा की, अच्छा कभी उसको दूसरा ड्रेस में नहीं देख सकते, दिन रात 24 घंटा घर में रहे, बाहर में रहे, लेटरिन जाए चाहे मीटिंग में जाए, शास्त्री टोपी, शास्त्री धोती, खादी पूरा फरफर, और उसका एक डायलॉग कहीं भी जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। बेसिकली लोग पागल बोलते हैं, लेकिन इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन की कोई नहीं बोलेगा, चश्मा भी ठीक ऐसे ही पहनेगा, डायरी और फाइल भी ऐसा पकड़ा होगा, इमेजिन करो आदमी कैसा हो। बाय मिस्टेक इंदिरा गांधी के बारे में 2 शब्द गलत बोल दो, तेरा 24 पुरुष उद्धार कर देगा। मेरा फूफा जी थे, भूल बसात कोई अगर इंदिरा गांधी को गाली दे दिया, इनबिल्ड कांग्रेस, हाँ, उनका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ मरते दम तक, और किसी इलेक्शन में कांग्रेस हार गया, उस समय राजीव जी भी था तो बोलते इंदिरा हार गई, और पक्का है उसको हार्ट अटैक होगा, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट। खून खून में कांग्रेस घुस गया है, समझो क्या बोलूं। ऐसे ही एक बीमारी है आरएसएस का, हाफेंड वालों का। मैं इसलिए इतना खुल के बोल रहा हूँ कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, इसलिए एक ग्रुप डिस्कशन मात्र है, ना किसी को आक्षेप करना, ना कोई पॉलिटिकल रिजिम या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब है हम भाई भाई। वो एक आरएसएस वाला है, बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत कुछ बोल दो वाजपेयी के बारे में, आडवाणी के बारे में, बस बात बात में तलवार, हाथ देंगे, काट देंगे, मोड़ देंगे, पीट देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जय श्री राम, जय हिंदू, जय चालू।
मैं क्या रहा हूँ समझिए, ये एक बीमारी है और हमें फिर एक बीमारी से निकल के और एक बीमारी में नहीं घुसना है। नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि तुम उल्लूपैथी का नर्सिंग होम से निकल के फिर मेरे पाथी में आए। इसलिए यहाँ पर 18 साल चिकित्सा किया मैं योग नेचुरोपैथी पंचगव्य का, क्लिनिक बनाया, यहाँ तक ठीक था, फिर बोला कि हॉस्पिटल बनाओ, सब लाया, माचिस मार के जला के फेंक दिया। फिर मैं क्या किया, फिर नर्सिंग होम खोलने वाला हूँ। वो लोग एलोपैथी बेच के नर्सिंग होम खोल रहे हैं और हम नेचुरोपैथी बेच के नर्सिंग होम खोल रहे हैं। और मैं सिमट के एक जगह में रह जाऊंगा और फीस और बिल बनाते रहूंगा। गांधी महात्मा का ये इच्छा नहीं था। गांव गांव घर घर तक योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान पहुंचे, चिकित्सा विज्ञान पहुंचे। हाँ, जो भी समझो चिकित्सा पहुंचे, चिकित्सा ज्ञान पहुंचे। गांव गांव में हम हॉस्पिटल खोल दें, गांव गांव में योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य गुरुकुल खोल दें। तुम ज्ञान के माध्यम में करो, क्लिनिक के माध्यम में करो, हॉस्पिटल में। हम विषय को सिमट के नहीं रखें। अगर मैं भी पैसा कमाने लग गया और मेरा भी फोकस हो गया पैसा में, फिर आचार्य संजय हुआ कैसे? ये तो लाला बन जाएगा, रामू लाला, माल बेचो पैसा कमाओ। बात समझ में है? तो इस बात का ख्याल रखें कि वो जो बचपन से बच्चों को गांव में ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम गुरुकुल, गुरुकुल ग्राम के माध्यम से चाइल्ड लेवल में बात को घुसेड़ देंगे, फिर बड़ा हो जाएंगे ना, उनके सामने अगर बाय मिस्टेक इंदिरा गांधी को गाली दे दो, चाचा नेहरू को कुछ बोल दो, वाजपेयी को कुछ बोल दो, ऑर्थोडॉक्सी नहीं बनाना, रिलायबल माइंड बनाना, इंडिपेंडेंट माइंड बनाना, स्वाधीन बनाना, सत्य को स्वीकार करें, किसी में फिक्स नहीं हो जाए। फिक्स हो गया तो फिर कल तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा, ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसी को तोड़ना है। तो भाई सुदर्शन जी, व्यवस्था परिवर्तन माने समझ में आया, संस्कृति परिवर्तन माने समझ में आया। दूसरा, ये जरूर है हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, ये सही है, हम करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा बात बोले, हम करके दिखाएंगे, लोग करेंगे, हाँ करेंगे। परसेंटेज कितना, परसेंटेज कितना? अभी सोचो, एक तो हो गया कि ये लोग 1000 घर पहुंच गया, मैं 10-20 हजार पहुंच गया। परसेंटेज कितना था? परसेंटेज कितना था? 1%। अच्छा, करके दिखाने में परसेंटेज सुनो। मैं झिरपानी में 15 साल गौशाला चलाया, गाय रखा, खाद बनाया, प्राकृतिक कृषि मॉडल बना दिया। जवाघाट में भी देखे हो ना, मॉडल है, हरे कृष्ण मुंडरे का भी मॉडल है, वहां पर गांव में भी मॉडल है। मैं नहीं बनाया, ऐसे बहुत से लोग बनाए हैं। उनका मॉडल को देख के कितने लोग चेंज हो गए बताओ, परसेंटेज बताओ। 2%। बाकी कितने रह गए? 98। तो भाषण दे के काम नहीं हुआ, घर घर घूम के काम नहीं हुआ, मॉडल बना के भी काम नहीं हुआ। लेकिन एक रास्ता है, और वो क्या है? बच्चों को अगर बचपन से उस फॉर्मेट में अभ्यास कर दिया जाए। आप यहाँ क्यों आए हो? अभ्यास करने आए हो। यहाँ 1 महीना कोई हम ट्रेनिंग शिक्षा देने नहीं बैठे हैं, अभ्यास कराने बैठे हैं। यहाँ 1 महीना का प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है? तुम उस तरफ जितना ध्यान दोगे उसका नौटंकी और बढ़ेगा।
ऐसे ध्यान दो कि वो है ही नहीं। यही शिक्षा पद्धति, लेट देम फ्री। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मेरा एक हीरा है, उसका नाम है संजू। इसी उम्र में मेरे पास कराटे सीखने आज से 30 साल पहले आई थी। आप सोचो, इसको तुम खड़ा करके कराटे सिखा दो, पॉसिबल है? इसको खड़ा करना, बोला डाउन ब्लॉक पंच, तुम्हें उल्टा सिखा दे। अभी मेरे क्लास में है कितना बड़ा, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। सर बोला हाँ करिए, मैं कर रहा हूँ। बोला सर समझिए, फिर उधर से मतलब वो मेरा गुरु, मैं चला, उसका माँ परेशान। 500 रुपया मंथली फीस। तो बोलता है यार सिखाए, ये सीखेगा कब? सीख चुका है, मुझे सिखा रहा है। कुछ नहीं पूछता। लेकिन वो संजू, वो लड़की, जब सब हार गए तो गोल्ड मेडल ला के दी। मैं कभी नहीं सिखाया, पूरे वीडियो में बता रहा हूँ। 5 साल में एक बार खड़ा होकर पंच नहीं सिखाया। अच्छा, यहाँ क्लास होता था, अंबिका चंपा आएंगे तो पूछना, ऐसे ही वो जाके उसको थप्पड़, उसको की, उसका पंच में उल्टा पंच। 5 साल खेली, लेकिन फाइट में छोड़ दो, गोल्ड मेडल लेके उतरेगी। अभी बेंगलोर से आई है, यहाँ पर है, देख लेना। जिस माहौल में रहते हैं फिर वो घुस जाता है, हैबिट बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमें अपना आदत को